लोगों ने और सभी बाज़ार के लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और ख़ासकर विशेषकर नए बाज़ार के लोगों ने दिया है और उसमें व्यापारियों ने एक अच्छी पहल की है और एक नया बाज़ार मिसाल बनने जा रहा है। अदिति जी क्या कहना चाहोगे? देखो पदम जी, आज नई बाज़ार वालों का कल मीटिंग भी हुई थी, उनका फ़ोन भी आया था और मैं सबसे पहले तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी मंशा ये है पूरे राजस्थान के अंदर ही जहाँ भी कोई अतिक्रमण है, जहाँ भी एनक्रोचमेंट है, उसको हटाना चाहिए और उसी दिशा में हमारे एडीएम साहब गंगापुर सिटी के काम कर रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जब किसी व्यक्ति की जो एक आदत पड़ जाती है, जो उसके नेचर में आ जाता है, उसको आप थोड़ा सा भी उसके जीवन व्यवस्था में बदलाव करते हो तो उसको दिक्कत आती है। एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई थी हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष के सानिध्य में, उसमें एडीएम साहब एडिशनल साहब थे, अतिक्रमण और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए कल एडिशनल एसपी साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया। जो बड़े बड़े ट्रोले हैं, ट्रक है, ट्रांसपोर्ट को उनको 10 बजे तक के लिए रोका है और शाम को 6 बजे बाद एंट्री दी। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज नई बाज़ार के लोग और सारे मार्केट के लोग, हमारे ज़िले के अपने अग्रवाल समाज के और वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष भी यहाँ पधारे हैं। इनका केवल इतना सा कहना था और हमारा भी यही कहना था कि जो दासे 2-2.5 फीट की ऊंचाई पर हैं और जहां पर सफाई व्यवस्था आराम से सफाई कर्मचारी कर सकता है, वहां पर तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी कह रहे हैं जिस व्यवस्था से यदि कोई सफाई में दिक्कत आ रही है, जहाँ दासे नीचे हैं, जहाँ जाम है, उसको या तो स्वयं व्यापारी हटा लेगा या आप व्यापारी हटाकर सफाई खुद करवा देगा। नई बाज़ार के लोगों ने, जिसमें आप भी शामिल हो, वेद प्रकाश जी भी थे, उन्होंने तो बहुत अच्छा एक व्यवस्था दी है कि हम अपनी व्यवस्था खुद कर लेंगे, सफाई व्यवस्था खुद कर लेंगे, कचरा हम हटा देंगे, कचरा हम फेंक देंगे और जो भी अतिक्रमण यदि किसी व्यापारी ने कर रहा तो वो सब हमारी जिम्मेदारी। मैं निश्चित रूप से आप सब लोगों को, नई बाज़ार के लोगों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐसी व्यवस्था बनी। और हम केवल एडीएम साहब से, आज चेयरमैन साहब भी पधारे थे, यही कहने आए थे कि नाजायज़ किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया जाए। आपकी मंशा बहुत अच्छी है, आप गंगापुर को अतिक्रमण मुक्त करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अव्यवस्था करके या व्यापारियों को परेशान करके अपन नाजायज़ किसी को करें तो ये मेरे ख्याल से ना तो सरकार की मंशा है न किसी और की मंशा है। तो इस वजह से आज उन्होंने हमारी बात को, व्यापारियों की बात को, सबको बहुत गंभीरता से सुना और बहुत अच्छे माहौल में वार्ता हुई है और हमने हमारी बात हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष जी को भी पहुंचाई थी कल। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने एक प्ले दिया था एडीएम साहब ने कि आपके कहने के हिसाब से हमने निशान लगाए थे, जबकि उस मीटिंग में निशान लगाने के लिए व्यापारियों ने ये कहा था कि साहब 1.5 फीट का जो दासा है या 2 फीट का जो दासा है नाली के ऊपर उसको छोड़ के आप निशान लगा दीजिए, हम वहाँ से अतिक्रमण माना जाएगा और उसको या तो हम हटा लेंगे या आप हटा लेंगे। लेकिन एडीएम साहब ने, प्रशासनिक अधिकारी है, उनके थोड़ा सा अलग दृष्टि से देख, हो सकता है कर्मचारी एडीएम साहब को पता ही नहीं हो और जो लगानी है उन्होंने जो लाल निशान गलत तरीके से लगाए गए, थोड़ा सा गलत लगा दिए, दासों के अंदर लगा दिए। आज उनके समझ में सारा सब कुछ आ गया है। 1.5 फीट का दासा छोड़ के जहाँ सफाई हो सकती है वहाँ कोई किसी प्रकार का अतिक्रमण का दस्ता नहीं आएगा, ये हमको आश्वस्त किया है। और यदि वो नीचे है, हमारे सफाई कर्मचारी को, स्वच्छकार को दिक्कत आ रही है, शहर की सफाई व्यवस्था में जहाँ भी दिक्कत आ रही है, हमने शहर से उनसे कहा है उसको आप हटाइए, हम सब आपके साथ हैं और बहुत अच्छे माहौल में बात करिए। मैं एडीएम साहब को पुनः एक बार आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर नए बाज़ार के लोगों को और धन्यवाद देता हूँ और आप सब मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देता हूँ। और एक, आप किसी व्यक्ति के दिमाग में यदि गलत फहमी हो कि गंगापुर सिटी का व्यापारी अतिक्रमण के पक्ष में है तो वो निकाल दे। गंगापुर सिटी का व्यापारी सभी तबके का, जिसमें सातों समाज के लोग आते हैं। मैं केवल व्यापारी जाति की बात कर रहा हूँ। सारा व्यापारी गंगापुर सिटी के विकास के लिए हमेशा, वर्षों से, कम से कम 20 या 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ, हमेशा कटिबद्ध है। यदि किसी प्रकार का चंदा, किसी प्रकार का सहयोग, किसी प्रकार का जन सहयोग देने की आवश्यकता होती है तो 1 से लेकर 50 लाख रुपए तक का सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन अनावश्यक रूप से व्यापारी परेशान हो, ऐसा ना भाजपा की सरकार चाहती है, ना आदरणीय मुख्यमंत्री चाहते, ना व्यापारी चाहता है। धन्यवाद। मंगल जी, फिलहाल नए बाज़ार के व्यापारी खुद सफाई करके देंगे एक बार, ताकि हमने एडीएम साहब को ये लिख के दिया है कि जो है हम हमारे बाज़ार की सफाई अपने स्तर पर, व्यापारी के स्तर पर कराकर उनको देंगे। कचरा उठा करने की व्यवस्था नगर परिषद की रहे और इसके बाद भी जिस तरह का भी सहयोग चाहिए प्रशासन को, व्यापारी करने को तैयार है। और भविष्य में हमने ये भी लिखा है कि किसी प्रकार की टेबल, बेंच वगैरह हम जो है आम रास्ते पर नहीं लगाएंगे और इस पर उन्होंने बहुत अच्छे सकारात्मक ढंग से उसको सुना है और जवाब दिया है कि हो सकता है हम व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ नहीं डालेंगे, कराना चाहें तो खूब सफाई कराएं, नहीं जो है बोर्ड कराएगा अपने स्तर पर। दूसरा ये है कि
नालियों के ऊपर जहाँ पर सफाई हो सकती है वहाँ पर वो कर्मचारी सफाई कर लेंगे, और जो नहीं हो सकती 6 इंच या 9 इंच दासा ऊपर लगा हुआ है तो व्यापारी स्वयं हटा ले। सफाई जिस दिन चले उस दिन हटा ले, वापस पुनः लगा सकता है जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ की नहीं हो। जो है बोर्ड का मंशा ये है कि वो अपने स्तर पर जाल या फेरो कवर या लगा करके जो है एक स्कीम के तहत में, लेकिन अभी उस चीज़ की उसमें टाइम लगेगा, 2 महीने 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन स्कीम बाकायदा उन्होंने प्रोजेक्ट कर रखी है, उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। लेकिन मेरा व्यापारियों से अनुरोध ये है कि टेबल नहीं लगाएं, बेंच नहीं लगाएं, अपने त्रिपाल और टीन पर सामान नहीं लटकाएं, वरना मीटिंग में ये तय हुआ है कि गाड़ी बिना सूचना के आएगी और उस सामान को उठा करके जब्त कर करके ले जाएगी। तो भविष्य में कोई भी व्यापारी सड़क के ऊपर और अपना सामान नहीं रखे। डस्टबिन जरूर रखें, अन्यथा आपकी रसीद भी और कट सकती डस्टबिन है। के लिए भी बात हुई है, डस्टबिन प्रत्येक व्यापारी को रखनी पड़ेगी, अपना कचरा उसी में डालना पड़ेगा, रोड पे नहीं पटके। और बाकी जो है अगर व्यापारियों के जो बाइक लेके आते हैं वो दुकान के सामने खड़ा कर देते हैं, वो हमें स्पष्ट बोला गया है। व्यापारी की जो खुद की अपनी बाइक है उसको दुकान के आगे खड़ी नहीं करेगा, या अन साइड में दुकान कोई बंद है तो उसके आगे भी खड़ी नहीं रखेगा, पार्किंग में करेगा, पार्किंग में रखेगा, या घर से वो अपनी साधन नहीं लाएगा, ऑटो से या रिक्शे से आएगा। कहने का मतलब ये है कि सड़क पर वाहन नहीं रखेगा खुद का, ग्राहक अपने स्तर पर कहाँ वाहन रखेगा वो ग्राहक है। बनाने वाले मुद्दे से भटकाने वाली बात